औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि रात से आप सब देख रहे हैं कि जियो के ऊपर शाहज़ेब खानज़ादा के साथ खबर मलिका का एक तहलका खेज इंटरव्यू। जी नाज़रीन, इस इंटरव्यू ने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सबको हैरान और परेशान करके रख दिया है, तहलका मचा दिया है कि आखिर पाकिस्तान में हम कौन सी कौम के लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं। जी नाज़रीन, मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। जी, इसे आप स्कैम भी कह सकते, भी क्या, ये है ही एक्चुअल 100% स्कैम है। अब आपने इस चीज़ पे अंदाज़ा लगाना है कि ये स्कैम किया किसने है। क्या कि खबर मलिका और उसकी फैमिली ने स्कैम किया है, या कि दूसरी तरफ हमारे खान साहब ने स्कैम किया है, इमरान खान साहब ने स्कैम किया है। अब आपने इसके ऊपर खुद ही अपनी एक राय कायम करनी है, इसके ऊपर गौर करना है, तो अपना सोचो विचार करना है कि ये स्कैम असल में, मेरा एक अपना तज्जिया है कि ये एक प्री प्लान स्कैम था। खबर मलिका साहब और इनकी फैमिली का एक प्री प्लान स्कैम था और इस स्कैम के बहुत से किरदार थे। जी, इस किरदार में जो मेन किरदार था, इसमें खबर मलिका खुद शामिल है और इसके बच्चे भी शामिल हैं इस स्कैम में। तो पिंकी पीरनी भी, वो तो ज़ाहिर है एक मेन किरदार है पिंकी पीरनी, और उसके बाद एहसन गुज्जर हो गया, फराह गोगी हो गई, और भी इसमें बहुत सारे किरदार शामिल हैं जिसका कि मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, कुछ मजबूरियाँ हैं। आप जानते हैं कि इसके अंदर बहुत से किरदार बाद में शामिल हुए हैं। नाज़रीन, रात को, अब तो आपने खैर वो तकरीबन 90% लोगों ने उनका इंटरव्यू सुन लिया होगा। अब असल में देखना ये, हम लोगों ने अपना तज्जिया, मेरा अपना एक तज्जिया है, ये करना है कि ये खबर मलिका के एक जवाब के ऊपर, कि खबर मलिका का एक जवाब था एक सवाल के ऊपर कि जी इमरान खान तो अपने मुर्शद के पास जाया करते थे, वो मुर्शद खाना था, लेकिन वहां पर जुल्फी बुखारी क्या करता था। अब सोचने की बात यह है, खबर मलिका साहब, आपको समझ नहीं आई, सारी समझ थी। अब वो क्या कहते हैं कि जुल्फी बुखारी, मन की कहा कि जुल्फी बुखारी कितने बार दरवाजे उत्ते पैरा नहीं सी दिंदा पिया, कि वो दरवाजे उत्ते पैरा देन दिया सी कि अंदर मुर्शद होना कोल मुरीद बैठे ने ते मैं बाहर दरवाजे उत्ते पैरा देवां। नहीं, जुल्फी बुखारी भी अपने एक मकसद में था। नाजरीन, उनकी 3 बेटियां थी, एक बेटी को डाइवोर्स हो गई थी, और जिस बेटी को डाइवोर्स हुई थी, एक मौका पर पिंकी पीर ने ये कहा खान साहब को कि जी मेरी जो है ना, इस बेटी से जिसको डाइवोर्स हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, आप इससे शादी कर लें। ये भी एक प्लान का हिस्सा था, लेकिन वहां पर खान साहब ने समझदारी का सबूत दिया। खान साहब एक्चुअल में, आप जानते हैं कि जवानी में हर आदमी, मैं ये सिर्फ खान साहब ही की बात नहीं करता, तकरीबन 90% लोग, या 80%, 80 से 90% लोग, वो क्या कहते हैं, एक प्ले बॉय होते हैं, जिन्हें जवानी में प्ले बॉय कहा जा सकता है। खान साहब खासकर प्ले बॉय मशहूर थे। लेकिन इस उम्र में जब आदमी 40 से या 50 से प्लस हो जाता है, तो प्ले बॉय की लिस्ट से बाहर आ जाता है। वो फिर आदमी मशहूर होता है ठरकी के नाम से, कि यार आ बंदा बड़ा ठरकी ये हैगा जे। तो खान साहब एक ठरकी आदमी बन गए थे, क्योंकि देखा कि रेहाम खान की शादी के बाद अचानक से, जब रेहाम खान एक खुशी के मौका था, रेहाम खान बनी गाला से खुशी के साथ रुखसत हो रही है, बनी गाला से इमरान खान को मिलके खुशी के साथ लंदन जा रही है, और जैसे वो लंदन एयरपोर्ट पर उतरती है तो उसे एक ईमेल मसूल होती है जिसमें खान साहब ने बकायदा डाइवोर्स दी होती है। तो वो खुद हैरान और परेशान हो जाती है कि ये आखिर हुआ क्या मेरे साथ। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी खान साहब डिप्रेशन में चले गए थे। खान साहब डिप्रेशन में चले गए थे, ऐसी बात नहीं है। खान साहब को लालच था। खान साहब को लालच क्या दिया गया था कि अगर मेरी बेटी से नहीं तो फिर डायरेक्ट, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये भी कहा, आप सबने सुना भी होगा कि जी मुझे तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए मुझे शर्म महसूस होती है, मेरा सर झुक रहा है
कि मुझे तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत हुई है कि मैं इमरान खान से शादी करूं। अस्तगफिरुल्लाह। यार हम कौन लोग हैं कि इस पावर के लिए, गेम ऑफ पावर, असल में तो ये गेम ऑफ पावर का सारा चक्कर है ना, या नोटू का चक्कर है कि क्या एक अजीम हस्ती का नाम लेके, मतलब उनको इस कि काजी मुझे इसकी बिशारत हुई है कि अगर आप वजीर आजम बनना चाहते हैं तो फिर आप मेरे से शादी कर लें। नाज़रीन, उस मौका पर खबर मलिका बकायदा शामिल थे, इस प्लान का हिस्सा थे। अब वो एक मस्कीनों वाली शक्ल बनाकर यूं 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 कर रहे हैं, इंज नहीं खबर मलिका साहब, इस तरह नहीं। अब आप क्यों इंटरव्यू दिया आपने? आपने ये तमाम जो सवालात किए गए आपसे, और उसमें तुसी बिल्कुल यतीम जे लगन डे है हो, ऐसे नहीं है। आप इस प्लानिंग का, इस स्कैम का बराबर में हिस्सेवार हैं, मेन किरदार हैं। अब बनी गाला में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। पाक पतन के आप रहने वाले हैं, लाहौर में भी चली रहाइश होगी, ऑन ड्यूटी उस वक्त आप कराची में थे जब ये सारा चक्कर चल रहा था। आप कह रहे हैं कि जी मुझे 2-2 घंटे वो अपना फ़ोन बिजी जाता था, फिर रातों को 2-2 घंटे खान साहब वहाँ क्या करते थे, मुर्शद खाना। तुसी चूचे ते नहीं सी हैगे ना मनिका साहब, तुसी चूचे नहीं सी हैगे, या तुसी कोई दुध पींदे फीडर अंगूठा पींदे सीगे, नहीं। थानू अपना भी लालच सी, स्कैम था आप लोगों का, स्कैम था विद प्लान। नाज़रीन, उसके बाद खान साहब जैसा कि इद्दत के अंदर ही, मुफ्ती सईद साहब ने बताया कि इद्दत के अंदर ही इन्होंने शादी करवा ली थी, निकाह किया जिन्होंने। इसके ऊपर मैं अब क्या कमेंट्स करूं, मुझे तो कोई समझ नहीं आती है। मेरा ना ही इस्लाम के बारे में मेरा इतना नॉलेज है, लेकिन गलत जो चीज़ है गलत है। खैर, उसके बाद फिर इन्होंने खबर मलिका साहब ने 3.5 पौने 4 साल पूरे बेनिफिशरी रहे हैं। इनकी टोटल फैमिली ने, इनके बच्चों ने, इनके बेटों ने और बेटियों ने फुल उस पावर का इस्तेमाल किया, उस पावर को एंजॉय किया है। याद है आपको डीपीओ पाकपतन, कमिश्नर पाकपतन, डीसी पाकपतन के कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर इधर से उधर हो रही हैं, पैसे आ रहे हैं, नोटू आ रहे हैं, और ये ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं, कब्रिस्तान के ऊपर शादी हाल बनाए जा रहे हैं। तो 3.5 साल मनिका साहब आपने पूरा एक इंजॉय किया है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਲਾ मुंह ਕੱਢ के ना ਤੁਸੀਂ सामने आओ, पता अवाम को सारा कुछ है, और अवाम की जो अक्सरियत है इस चीज़ को फॉलो कर रही है। पता है कि बाबे होनी ठरकी सीगे, बाबे होनी ठरकी सी, बाबे होना ਨੂੰ अपना लालच सीगा, बाबे होना ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ कि मैं वजीर आजम बन जावां, जिद्दां भी बन जावां, ठरक भी मेरा पूरा हो जाएगा तो वजीर आजम भी। एक टिकट ना 2-2 नज़ारे। खान साहब की असलियत ये थी कि एक टिकट ना 2 नज़ारे, वजीर आजम, पिंकी पीरनी। तो नाजरीन, अब खबर मनिका साहब आके टीवी चैनल्स के ऊपर जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और वो बहुत सारे लोगों को उनके ऊपर तरस भी आ रहा था। हाय 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 हाय, तरस तो खैर आप, मुझे भी आया तरस, यकीन करें मुझे खुद तरस आया है। लेकिन ये जो है ना पैसा और ये पावर की जो गेम है, ये बड़ी जालिम है। यकीन करें किसी आम आदमी के साथ, किसी आम आदमी के साथ इस तरह हो। पंजाब जो हमारा एक पंजाब का इलाका है, ये गैरतमंद इलाका कहलाया जाता है। ठीक है, उन्होंने डाइवोर्स दे दी, तलाक दे दी प्लानिंग के हिस्से के मुताबिक, लेकिन उसके बाद भी ये मिलते रहे हैं। और बनी गाला किस तरह पहुंचे, रात को जो इंटरव्यू दिया बनी गाला में बैठ के दिया, इनको नहीं पता बनी गाला में किसकी रहाइश है। इनके साबका बीवी के शोहर की रहाइश है, जो साबका वजीर आजम भी है। तो ये बनी गाला अंबलन गए हो तुसी, पहला किराए ते घर लिया उत्थे, फिर वो हक महर दे विच वो सारा चीज़ां लिखाइयां गईयां, तो हुण तुसी बनी गाला च बह के कहो कि जी खान ने थोड़े उत्ते जुल्म किया। नहीं, ऐसे नहीं है। इमरान खान का जुल्म अपनी जगह एक अलग दास्तान है। नाज़रीन, इसके ऊपर यकीन करें, अगर प्रोग्राम करना चाहें ना तो इसकी मेरा ख्याल है कम अज़ कम कोई 40-50, कम अज़ कम 40-50 किस्तें बन सकती हैं, पार्ट की, मुख्तलिफ पार्ट की शक्ल में। इस मलिका फैमिली और ख़ान साहब के जो रवाबत बड़े हैं कि जैसा मरियम
पिंकी पीरनी की बहन जो मरियम मनिका थी, या मरियम वट्टू, सॉरी मरियम वट्टू थी, वट्टू फैमिली में शादी हुई थी, जिस तरह उसने तारफ़ करवाया। फिर इसमें फराह गोगी इन्वॉल्व हुई, फिर एहसन गुज्जर इन्वॉल्व हुआ। ये तो बहुत बड़ी लंबी एक दास्तान है। तो इसके ऊपर मतलब कि 40-50 इससे भी ऊपर किस्तें बन सकती हैं। लेकिन मैं मुख्तसर सा बताऊँगा आपको कि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा भी नहीं करता, कि इसमें बेनिफिशियरी सबसे ज़्यादा कौन रहे हैं, बस सवाल ये है। ये जो बेंटले गाड़ी जिसके ऊपर बाप-बेटा खड़े हुए हैं, ऐसे रख के, वो बेटा खड़ा है और बाप मलिका साहब साथ खड़े हैं, साथ बेटा खड़ा है। तो बेंटले गाड़ी पता क्या कितने की थी? 12 लाख रुपए की, 11 से सॉरी लाख मुँह से निकल गया, 11 से 12 करोड़ की गाड़ी है वो। ਮਨੀਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇੰਨੇ? ਕਰਪਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਤਰੀਨ ਅਫਸਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਪਟ ਤਰੀਨ ਅਫਸਰ जी। लेकिन फिर भी एडी महंगी गाड़ी तुसी नहीं सी लै सकते हैगे कि 11 से 12 करोड़ की गाड़ी अपने बेटे को लेके दे, नामुमकिन सी बात है। नाज़रीन, इसकी तरफ अब आपने ये चेक करना है कि इसमें स्कैम क्या दोनों तरफ से स्कैम हुआ है या एक तरफा स्कैम था? खान साहब ठरकी थे, वो ठरकी होने की वजह से मार खा गए, या उनका भी एक स्कैम था कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें वो पंजाबी में एक कहावत है कि ठग कभी नहीं मरता, हमेशा लालची मरता है। अब आपने ये देखा कि ठग कौन था और लालची कौन था। इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।